नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। यूरोपियन यूनियन बैंक का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड नहीं है, जिससे पूरी क्रिप्टो मार्केट में हलचल मच चुकी है। बिटकॉइन गिर रहा है तथा यह पाई नेटवर्क तथा जीसीवी के लिए किस तरह से पॉजिटिव साइन है। तो चलिए विचार करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टकराव पर बात करने वाले हैं। टकराव तो है। एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। और हमारे हाथ में जो दस्तावेज है उसका शीर्षक भी इसी टकराव को दिखाता है। ईसीबी का बयान, बिटकॉइन पर सवाल और पाए जीसीवी का बढ़ता महत्व। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक मतलब ईसीबी बिटकॉइन को लेकर इतना सख्त रवैया क्यों अपना रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं रुकेंगे, हम ये भी देखेंगे कि इस आलोचना से जो एक खालीपन पैदा होता है उसे भरने के लिए पाई नेटवर्क का जीसीवी जैसा एक वैकल्पिक मॉडल क्या पेशकश कर रहा है। और सबसे अहम बात, हम कीमत और मूल्य के उस महीन लेकिन जरूरी फर्क को भी समझेंगे। हाँ, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य तय कर सकता है। पता है ये चर्चा इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी के उतार चढ़ाव का नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये असल में इस सवाल पर है कि हम भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को किस बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हैं। क्या वो सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेशन की रेत पर बनेगी, या फिर उपयोगिता यानी यूटिलिटी की ठोस जमीन पर? यही आज की बहस का असली मुद्दा है। तो फिर चलिए इसी बुनियाद की पड़ताल करते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे क्रिप्टो की दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी। बहुत बड़ी हलचल। उन्होंने साफ कहा, बिटकॉइन का कोई असली मूल्य नहीं है और ये डिजिटल गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये किसी एक इंसान की राय नहीं है ना? ये एक बहुत बड़े संस्थान का औपचारिक नजरिया है। बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। ये कोई हवाई बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस लेख में ईसीबी के तर्कों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा तर्क है सट्टेबाजी पर अत्यधिक निर्भरता, स्पेक्यूलेशन। हाँ, ईसीबी का मानना है कि बिटकॉइन की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना उपयोगी है, बल्कि इस बात से तय होती है कि अगला खरीदार उसके लिए कितने पैसे देने को तैयार है। मतलब ये एक तरह का म्यूजिकल चेयर का खेल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कि हर कोई उम्मीद कर रहा है कि संगीत बंद होने से पहले वो अपनी कुर्सी पकड़ लेगा, लेकिन इसकी अपनी कोई धुन नहीं है, कोई मतलब अंतर्निहित मूल्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही से उनका दूसरा पॉइंट निकलता है, वास्तविक आधार की कमी, रियल वर्ल्ड बैकिंग। एग्जैक्टली। ईसीबी का कहना है कि बिटकॉइन के पीछे कोई ठोस चीज नहीं है, जैसे अमेरिकी डॉलर के पीछे अमेरिका की अर्थव्यवस्था की ताकत है, सोने के पीछे हजारों साल का सामाजिक भरोसा और औद्योगिक इस्तेमाल है। बिटकॉइन के पीछे सिर्फ एक एल्गोरिदम और लोगों का विश्वास, जो कि बहुत अस्थिर हो सकता है। कोई सरकार नहीं, कोई संपत्ति नहीं। और तीसरा तर्क शायद उन आम लोगों से जुड़ता है जो इसमें निवेश करने का सोचते हैं। उसकी भयानक अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। हाँ, अत्यधिक अस्थिरता। उनका तर्क सीधा है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कीमत एक दिन में 20% गेरियां चढ़ सकती है, वो मूल्य का भंडार या स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकती। सही बात है। आप अपनी मेहनत की कमाई या रिटायरमेंट की सेविंग्स किसी ऐसी चीज में नहीं रख सकते जो रात भर में आधी रह जाए। ये भरोसे के लायक नहीं है। ये एक डिजिटल कसीनो हो सकता है, लेकिन एक स्थिर मौद्रिक प्रणाली नहीं। तो संक्षेप में दुनिया का एक सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कह रहा है कि राजा नंगा है। हाँ, एक तरह से। तो ये पूरा सिस्टम सट्टेबाजी, बिना किसी आधार और अस्थिरता की नींव पर खड़ा है। अब यहां से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जब कोई स्थापित सिस्टम पर ऐसे सवाल उठाता है तो ये नए विचारों के लिए जगह बनाता है, हमेशा। और इस लेख का तर्क है कि ईसीबी की यही आलोचना पाई नेटवर्क और उसके जीसीवी मॉडल जैसे एक अलग दर्शन के लिए दरवाजा खोलती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। लेख के अनुसार पाए जीसीवी मॉडल उन सभी कमियों का जवाब देने की कोशिश करता है जिन्हें ईसीबी ने उजागर किया है। जीसीवी, इसका पूरा नाम है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। हाँ, यानी वैश्विक सर्वसम्मति मूल्य। यहाँ सर्वसम्मति शब्द ही गेम चेंजर है। एक मिनट रुकिए, वैश्विक सर्वसम्मति मूल्य, ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। क्या लाखों लोग एक साथ बैठकर वोट करते हैं कि आज पाई की कीमत क्या होगी? ये काम कैसे करता है?
क्योंकि बिना किसी ठोस तंत्र के ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार रह जाएगा। ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस मॉडल की गहराई को सामने लाता है। नहीं, ये कोई रोजाना होने वाली वोटिंग नहीं है। तो फिर क्या है? इस लेख में जो समझाया गया है उसके मुताबिक जीसीवी किसी एक दिन में तय की गई कीमत नहीं है, बल्कि यह एक मूल्य है जो धीरे धीरे इकोसिस्टम के अंदर ही विकसित होता है। इकोसिस्टम के अंदर? हाँ, इसकी बुनियाद 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला आपसी सहमति, लेकिन ये सहमति बातचीत से ज्यादा व्यवहार से बनती है। व्यवहार से? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वास्तविक दुनिया की उपयोगिता, जो कि दूसरा स्तंभ है। अच्छा, यूटिलिटी। हाँ, मान लीजिए पाई कम्युनिटी में डेवलपर्स ऐसे ऐप्स बनाते हैं जहां आप पाई कॉइन से टैक्सी बुक कर सकते हैं, या कोई फ्रीलांसर अपना काम करके पाई में पेमेंट लेता है, या कोई स्थानीय बेकरी पाई के बदले केक बेचती है। जब हजारों और फिर लाखों ऐसे लेन देन एक तय मूल्य पर होने लगते हैं, मान लीजिए समुदाय मानता है कि एक पाई की कीमत 1 कप कॉफी के बराबर है, तो यही व्यवहार उस मूल्य पर सर्वसम्मति बनाता है। अच्छा, तो ये मूल्य ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं बल्कि बाजार में असली चीजों और सेवाओं के लेन देन से पैदा होता है। एग्जैक्टली। मूल्य ऊपर से नहीं थोपा जाता, बल्कि नीचे से, इस्तेमाल से पैदा होता है। ये सिर्फ खरीदने बेचने के लिए नहीं, बल्कि असल में खर्च करने के लिए है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और टिकाऊ हो। ये वेन लैम्बो की मानसिकता से वेन सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ एक बड़ा बदलाव है। हाँ, बिल्कुल। एक में आप एक महंगी कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, दूसरे में आप एक ऐसी स्थिर प्रणाली बना रहे हैं जहां उस कार के लिए ईंधन हमेशा उपलब्ध हो। ये तो वाकई सोच का एक बिल्कुल अलग तरीका है। एक तरफ कीमत है जो मांग और पूर्ति के स्पेक्युलेटिव खेल से तय हो रही है, और दूसरी तरफ मूल्य है जो उपयोगिता और सामुदायिक व्यवहार से बन रहा है। 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। हाँ, चलिए 1 मिनट के लिए इन्हें साथ साथ रखकर देखते हैं ताकि फर्क और भी साफ हो जाए। बिल्कुल, ये तुलना इस बहस के केंद्र में है। अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो बिटकॉइन का मॉडल कुछ इस तरह है: बाजार संचालित कीमत, मार्केट ड्रिवन प्राइस। हाँ, फिर है उच्च अस्थिरता, हाई वॉलेटिलिटी, और सट्टेबाजी केंद्रित, स्पेक्यूलेशन हैवी। ये एक वित्तीय रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें रोमांच है लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम भी। और इसके सामने पीजीसीवी का मॉडल कैसा दिखता है? उसके बिल्कुल विपरीत। रिपोर्ट के अनुसार जीसीवी सर्वसम्मति संचालित मूल्य, मतलब कंसेंसस ड्रिवन वैल्यू पर आधारित है। ये उपयोगिता और इकोसिस्टम पर आधारित है, जिसका मतलब है कि इसका मूल्य नेटवर्क के बढ़ने और उसके इस्तेमाल से बढ़ता है, न कि सिर्फ किसी बड़े निवेशक के खरीदने से। और तीसरा ये समुदाय प्रथम दृष्टिकोण, कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच अपनाता है, जहां ताकत कुछ वेल्स के हाथ में नहीं बल्कि पूरे समुदाय में बटी होती है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। चलिए मान लिया कि जीसीवी का दर्शन बहुत मजबूत है, पर बिटकॉइन के पास 10 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, ये बात तो है। एक बेहद सुरक्षित और आजमाया हुआ नेटवर्क, और अब तो बड़े बड़े संस्थानों की भी इसमें दिलचस्पी है। दूसरी तरफ जीसीवी अभी भी एक प्रायोगिक चरण में है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है। तो क्या एक अनजाने और अनपरखे मॉडल पर भरोसा करना बहुत बड़ा जुआ नहीं है? इस लेख में इसकी चुनौतियों के बारे में क्या कहा गया है? ये आलोचना बिल्कुल जायज है और इस पर बात करना जरूरी है। ये लेख पाई जीसीवी को किसी जादुई समाधान की तरह पेश नहीं करता। अच्छा। बल्कि एक वैकल्पिक रास्ते की तरह दिखाता है, और इस रास्ते में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है स्केल। स्केल मतलब क्या एक ऐसा मॉडल जो शायद एक छोटे बंद समुदाय में काम कर जाए, वो लाखों करोड़ों लोगों के ग्लोबल नेटवर्क पर भी काम कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी चुनौती है बाजार की ताकतों से बचाव। जैसे ही पाई मेन नेट पर आएगा और एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा, क्या जीसीवी का सर्वसम्मति मूल्य स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की सुनामी का सामना कर पाएगा? क्या समुदाय अपने सिद्धांतों पर टिका रह पाएगा जब बाजार की कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होंगी? सटीक, मतलब क्या ये आदर्शवाद असल दुनिया के लालच और डर का मुकाबला कर पाएगा? और तीसरी चुनौती है इकोसिस्टम का निर्माण। ये कहना आसान है कि मूल्य उपयोगिता से आएगा, लेकिन उस उपयोगिता को बनाने में सालों लग जाते हैं। सही बात है। इसके लिए लाखों डेवलपर्स, व्यापारियों और उपयोगकर्ताओं के समन्वित प्रयास की जरूरत होगी। ये एक बहुत बड़ा काम है। तो हाँ, ये मॉडल एक जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई आर्थिक संस्कृति बनाने का प्रयास है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में इस लेख में पाई समुदाय के लिए एक सीधा संदेश भी है,
जो इन चुनौतियों को देखते हुए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को साधने की बात है। हाँ, और संदेश बहुत साफ और व्यवहारिक है। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। क्या है वो? पहली, धैर्य रखें। एक स्थायी अर्थव्यवस्था एक रात में नहीं बनती है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली सोच के बिल्कुल उलट है, जो आजकल हर जगह हावी है। बिल्कुल। दूसरा संदेश है, उपयोगिता बनाएं और इकोसिस्टम को मजबूत करें। सिर्फ अपने कॉइन को पकड़कर ना बैठें, एक सक्रिय भागीदार बने। मतलब पैसिव इन्वेस्टर से एक्टिव सिटीजन। हाँ, अगर आप डेवलपर हैं तो ऐप बनाएं, अगर आप व्यापारी हैं तो पाई को स्वीकार करने के बारे में सोचें, अगर आप उपयोगकर्ता हैं तो उन ऐप्स और सेवाओं का इस्तेमाल करें। नेटवर्क की ताकत उसके सदस्यों के योगदान से ही बनती है। तीसरा संदेश एक चेतावनी है, घोटालेबाजों से सावधान रहें। स्कैमर्स। हाँ, जहां भी मूल्य की संभावना होती है वहां धोखाधड़ी करने वाले भी आ जाते हैं। समुदाय को खुद को शिक्षित करना होगा और सतर्क रहना होगा। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जीसीवी को एक कीमत के तौर पर नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण या विजन के तौर पर देखें। अच्छा, स्थिर और न्यायसंगत डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाई जा सकती है। ये मानसिकता में गहरे बदलाव की मांग करता है। तो आज की हमारी बातचीत यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा बिटकॉइन पर उठाए गए गंभीर सवालों से शुरू हुई। और उन सवालों ने हमें डिजिटल करेंसी के एक बिल्कुल अलग दर्शन तक पहुंचाया, पाई जीसीवी का दर्शन, जो बाजार की सट्टेबाजी के बजाय सामुदायिक सहमति और असल उपयोगिता पर टिका है। और साथ ही हमने इसकी व्यावहारिक चुनौतियों को भी समझा। बिल्कुल। ये लेख एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म होता है। भविष्य प्राइस से नहीं, पर्पस से बनेगा। भविष्य कीमत से नहीं, उद्देश्य से गढ़ा जाएगा। हाँ, ये सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं है। ये एक बड़ी बहस की तरफ इशारा करता है कि हम अपने आने वाली अर्थव्यवस्थाओं को कैसा बनाना चाहते हैं। क्या हम उन्हें डिजिटल कैसीनो की तरह देखते हैं, जहां कुछ लोग जीतते हैं और ज्यादातर हारते हैं? या फिर हम उन्हें एक ऐसे मंच के रूप में देखते हैं जो वास्तविक मूल्य बनाता है और लोगों को सशक्त करता है? बिल्कुल। ये स्रोत पाए जीसीवी को सट्टेबाजी वाली क्रिप्टो और केंद्रीकृत वित्त दोनों के एक विकल्प के रूप में रखता है। तो सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है, जैसे जैसे ईसीबी जैसे बड़े संस्थान मौजूदा क्रिप्टो मॉडल की खामियों को उजागर कर रहे हैं, इस खाली जगह को भरने के लिए और कौन से उद्देश्य संचालित आर्थिक मॉडल उभर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल हों या ना हों। और असल में व्यवहार में एक लोगों द्वारा संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था वास्तव में कैसी दिखती है, खासकर जब उसे इंसानी लालच और बाजार की क्रूर वास्तविकताओं का सामना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की अपडेट आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इस तरह की हर एक न्यू अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।